Welcome students. Yesterday we have discussed about the physical properties of metal and non-metal. So today I am starting with the next topic of your NCERT in chapter 3, metal non-metal, chemical properties of metals. You can say the chemical reactions of metal. The very first chemical reaction of the metal is basically the reaction of metal with oxygen. So in this reaction we say that whenever a metal react with oxygen they form a metal oxides. Okay, so हमने करना है क्या बेटा, ये तो बेसिक चीजें हैं. जब भी मेटल आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाता है. ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आपको अपनी 9th क्लास में जो वैलेंसीज हमने की थी वो थोड़ी सी आप माइंड पे थोड़ा सा रखना उनको. अभी आप अपने जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, हमें कोई केमिकल रिएक्शन आपने क्रैम नहीं करनी है. आई विल गिव यू सिंपल plan by which you can understand every chemical reactions. उसको करने से पहले आपको सभी एलिमेंट्स के वैलेंसीज आपके माइंड में होनी चाहिए. तो आप एक काम कर सकते हैं, बिफोर स्टार्टिंग दिस यू कैन जस्ट ड्रॉ ऑल द वैलेंसीज इन ए कॉपीज ऑफ द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स. ओके, सो बेटा सबसे पहले हम चलते हैं. ऑलमोस्ट ऑल द मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल. ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स, जब जितने मेटल्स होते हैं सारे कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड. यहाँ पे थोड़ा मिसिंग है, मेटल ऑक्साइड आएगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल मेटल प्लस ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड. ठीक है, अब एग्जांपल ले लेते हैं बेटा यहाँ पे कॉपर की. कॉपर, अब देखिए कॉपर जब आपका रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ दे फॉर्म कॉपर ऑक्साइड. अब ये ब्लैक ऑक्साइड है, ये कलर भी आपने याद रखना है, ब्लैक ऑक्साइड. अब आपको बताते हैं रिएक्शन कैसे करनी है, याद आपने Cu प्लस O2. ठीक है, अब उसने बोला है यहाँ पे कॉपर की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 2 है. कॉपर किस फॉर्म में है, सेकंड की फॉर्म में है. क्यूप्रस है ये, क्यूप्रस की वैलेंसी कितनी होती है, 2. क्यूप्रिक की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 3. तो आपने 9th क्लास में बेटा वो किया था, क्रिस क्रॉस मैकेनिज्म किया था आपने, जिससे कि आप कोई भी केमिकल फॉर्मूला निकाल सकते थे. तो हम बात करते हैं यहाँ पे Cu प्लस O2. अब यहाँ पे क्या बनेगा हमें नहीं पता, हमें इसका केमिकल फॉर्मूला नहीं पता. ठीक है, तो कॉपर किस फॉर्म में, यहाँ पे 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस. क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 प्लस. और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, -2. तो 2 और 2 कट हो जाएंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, CuO. तो दिस इज हाउ वी कैन गेट अ केमिकल फॉर्मूला फॉर एनी दैट रिएक्शन. जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, हम बात करते हैं Na प्लस O2, है ना, Na प्लस O2. अब क्या बनेगा उधर. ठीक है, तो हमें क्या करना है, Na की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 1. ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2. तो कटेंगे तो नहीं है, तो 2 किसके आएगा, बेस पे आ जाएगा Na के. तो क्या बन जाएगा वहां पे, Na2O. लेटर ऑन आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं. क्लियर. तो बेटा जो भी मेटल होगा जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, वो मेटल ऑक्साइड. जैसे अगर हम बात करते हैं Mg की, है ना, मैग्नीशियम प्लस O2 क्या बनाएगा, वो मेटल ऑक्साइड MgO बनाएगा. अब हमें नहीं पता है कि MgO बनाएगा MgO2 बनाएगा. उसको देखने के लिए आप उसकी वैलेंसी चेक कर सकते हैं. Mg की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 2 होती है. ऑक्सीजन की वैलेंसी भी कितनी होती है, 2. 2 से 2 कटेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MgO. ठीक है, तो देखिए एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड. अब हमें नहीं पता यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होगा. ठीक है, इसका फॉर्मूला बनाने के लिए आपको मैं बताता हूँ कैसे करना. आपने Al प्लस O2, आपने वहां पे AlO लिख देना पहले. ठीक है, जैसे Al प्लस O2 वहां लिख देना आपने, AlO लिख दिया आपने, AlO. ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, AlO2 बनेगा कि Al2O बनेगा, कुछ नहीं पता मुझे. उसको देखने के लिए मैं लिखूंगा एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है यहाँ पे, 3. ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2. तो 2 यहाँ पे आ जाएगा और 3 यहाँ बन जाएगा. तो क्या बन जाएगा, Al2O3. तो दिस इज हाउ वी कैन come to know every product of an reaction when a metal react with the oxygen. Later on बेटा आप इसको बैलेंस कर सकते हैं. ऐसे देखिए, अब 2 into 2 क्या है, 4. एल्यूमिनियम के यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हमें 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मेरी बात समझ गया. अगर आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप व्हाट हैपन व्हेन सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो आपने लिखना है Na प्लस O2. एरो लगा के लिखेंगे आप NaO. मुझे नहीं पता कि वो NaO है कि Na2O, मुझे नहीं पता. NaO लिख लिया आपने. अब Na की वैलेंसी कितनी है बेटा, 1. ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2. तो 2 कहाँ पे आएगा,
ये 2 इसके बेस पे आ जाएगा और 1 इसके बेस पे चला जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा Na2O। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। सोडियम कितने हो गए, यहाँ पे सोडियम कितने हैं 2 है, यहाँ पे सोडियम कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2, तो 2 को बैलेंस करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सोडियम कितने हो गए बेटा यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लियर है। तो बेटा जब भी आपका मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा ही मेटल ऑक्साइड बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। अब ऐसा है कि जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, लिख लीजिए कॉपी पे, व्हाट हैपन व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो जब भी आपका मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा देख लेते हैं, Mg+O2, क्लियर, क्या बनेगा MgO लिख लेते हैं, चेक करते हैं फॉर्मूला सही है कि गलत है। Mg की लेंथ कितनी है बेटा 2, ऑक्सीजन की लेंथ भी कितनी है 2, ठीक है, तो 2 से 2 कटा, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। मैं आपको ना एक सिंपल सा एक ना इसका फॉर्मूला बता देता हूँ बेटा, याद रखना मेरी बात, आप लिख लीजिए कॉपीज पे। M+O2 गिव्स आउट M के ऊपर लिखिए वैलेंसी, और ऑक्सीजन की वैलेंसी सबकी कितनी होती है 2। तो अगर आपका मेटल, जो भी मेटल आपका आता जाएगा उसकी वैलेंसी आप क्या करते जाएंगे चेंज करते चले जाएंगे। जैसे लिखिए M+O2 गिव्स आउट M, ऊपर M के ऊपर लिख लीजिए वैलेंसी, जो भी वैलेंसी आपकी होगी, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2। तो जो भी मेटल आएगा उसकी वैलेंसी को आप क्या कर सकते हैं, क्रिस क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। अब ऐसा है, कुछ मेटल्स जो बहुत रिएक्टिव होते हैं, कुछ जो मेटल बहुत रिएक्टिव है बेटा, वो ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर जाएंगे। जैसे सोडियम है, सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। अब कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कम रिएक्टिव होते हैं, वो रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करते, उसको थोड़ा सा क्या चाहिए, टेम्परेचर की चाहिए ज्यादा चाहिए। जैसे एग्जांपल है मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द रूम टेम्परेचर, ऑन हीटिंग विद ऑक्सीजन मैग्नीशियम बर्न्स विद डैज़लिंग व्हाइट लाइट टू गिव द मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपने एक पॉइंट सीखा आज, जब भी मेटल आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा मेटल ऑक्साइड। अब उसमें मेटल की जो वैलेंसी होगी वो ऑक्सीजन के साथ आप क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस कर लेंगे, तो उससे आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसमें कोई डाउट अगर आपके पास आता है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। जैसे अब आपको मैं बताता हूँ कि मेटल, आपने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आज सब जाके लिखने, कॉपीज में लिखने, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में बेटा जिन जिन के जो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देते हैं वो मेटल्स हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, जैसे आपके पास लिथियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितनी है 2,1 इलेक्ट्रॉन देगा, ये लिथियम क्या मेटल है, ठीक है। अब जो जो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं वो मेटल होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं वो क्या है, नॉन मेटल होते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन देता हूँ, व्हाट हैपन व्हेन लिथियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो हमें याद नहीं करना है लिथियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बने, हमें नहीं पता, हमें Li+O2 हमने वहां पे लिख देना है LiO, बस लिख दिया LiO। अब उसके मुझे उसका फॉर्मूला चेक करना है, कैसे चेक करेंगे, लिथियम की वैलेंसी कितनी होती है 1, ऑक्सीजन की कितनी है 2, तो 2 कहाँ पे आ जाएगा, लिथियम के बेस पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा Li2O। क्लियर है बेटा, कुछ नहीं करना बेटा, अपने मेटल की जो वैलेंसी है ऑक्सीजन के साथ क्या कर देनी, क्रिस क्रॉस कर देनी, दैट्स इट, बस इतने सा काम है। आपके पास कोई भी आपके पास एग्जांपल आ जाती है, आप इसको वेरी क्विकली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपको देता हूं मैं कैल्शियम की, ठीक है। कैल्शियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, क्या बनेगा। अब देखिए कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, याद करो 2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी कितनी है 2 है, 2 से 2 कट गया तो क्या बन जाएगा CaO। क्लियर है बेटा, CaO बन जाएगा। तो इससे आपने याद रखना है कि जो भी मेटल होंगे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड। मेटल की वैलेंसी ऊपर लिखेंगे, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, अगर तो दोनों की वैलेंसी सेम है तो कट जाएंगे, तो वो आपका सेम फॉर्मूला बन जाएगा। अगर डिफरेंट वैलेंसी तो वो क्या क्रिस क्रॉस हो जाएंगे, दैट्स इट, बस इतनी सी याद है। अब 9th क्लास का जो कंसेप्ट है दैट जो आपने क्रिस क्रॉस किया था उसके बेस पे सभी रिएक्शंस आपको मैं करवा रहा हूँ अभी आपके पास, ठीक है। आपको कोई भी केमिकल फॉर्मूला याद नहीं करना, सिर्फ आपने वैलेंसीज को ध्यान में रखना है बस। अब बेटा नेक्स्ट आपके पास आता है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, ठीक है। तो ये आपके पास जो जितने भी मेटल्स होते हैं वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो इस जो इनकी रिएक्शन है बेटा ये 2 स्टेप में चलती है। सबसे पहले क्या होता है, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, वो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाएगा, ठीक है। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। फिर मेटल ऑक्साइड पानी के साथ फिर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड।
कुछ बुक्स में ऐसा लिखा जाता है कि मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सीधा क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। अब ये रिएक्शन कितनी स्टेजेस में चलती है, 2 स्टेज में चलती है। पहली स्टेज में मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। फिर ये मेटल ऑक्साइड जो बाकी पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। इन दोनों रिएक्शन को आप एक रिएक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है ना, कि जब भी मेटल आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, कुछ मेटल्स मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। मैक्सिमम मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब आप बात करते हैं सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विद द कोल्ड वाटर। अब ये देखिए सोडियम और जो पोटेशियम है ये बहुत रिएक्टिव है, ये क्या बहुत रिएक्टिव है, तो ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देने वाली है कि सोडियम पोटेशियम बहुत रिएक्टिव है, ये कोल्ड वाटर के साथ भी क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे। द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक। अब इसका मतलब क्या, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दैट इवोल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस द फायर। अब ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि जो हाइड्रोजन निकलती है ना इसमें से एकदम से क्या कैच करती है, फायर कैच कर लेती है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं K प्लस H2O, यहाँ पे क्या बनेगा, KOH प्लस H2। अब एक बात याद रखना बेटा, यहाँ पे अब बात आ जाती मेटल प्लस वाटर, क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बन जाएगा यहाँ पे। अब आपने ये बात याद रखनी है बेटा कि अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे K प्लस H2O, हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट याद कर लो आप, मेटल प्लस वाटर गिव्स आउट मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। M प्लस H2O गिव्स आउट MOH प्लस H2। अब बात ये है कि हमें ध्यान देना है कि हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितनी होती है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है बेटा 1, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितनी होती है 1, पोटेशियम की वैलेंसी भी कितनी है 1, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, KOH, क्या बन जाएगा, KOH। अगर पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, KOH प्लस H2। मेरी बात समझ गए आप? Whenever potassium react with water, it form पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेशियम की वैलेंसी 1, OH की वैलेंसी कितनी 1, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, KOH। अब देखिए सोडियम रिएक्ट विद वाटर, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, मेटल जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2, ठीक है, ये क्लियर। अब Na प्लस H2O क्या बनाएगा, देखिए Na की वैलेंसी कितनी है 1, ठीक है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितनी 1, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NaOH प्लस H2। तो दिस इज हाउ द रिएक्शन विल गो। बहुत इजी है, कोई याद नहीं करना आपने, तो आपने सिर्फ वैलेंसीज याद रखनी है बस, दैट्स इट। जैसे एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम प्लस H2O, इसको भूल जाइए आप, इसको छोड़ दीजिए फिलहाल अभी आप। Ca प्लस H2O स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या बोलता है, मेटल प्लस वाटर इज इक्वल टू मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो कैल्शियम प्लस वाटर क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है ना बेटा। जो भी मेटल आएगा उसका हाइड्रोक्साइड बन जाना, दैट्स इट बस। अगर आप पानी से रिएक्ट करवाएंगे जो भी मेटल होगा उसका क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड। अब देखिए कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है 2, OH की वैलेंसी कितनी होती है 1 यहाँ पे आ जाएगा 2, इसके बेस में चला जाएगा तो क्या बन जाएगा CaOH2। मेरी बात समझ लें बेटा, कैल्शियम OH CaOH बन जाएगा, फॉर्मूले हमें फॉर्मूला नहीं पता। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है 1, OH की वैलेंसी सॉरी कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है बेटा 2, OH की वैलेंसी कितनी होती है 1 इसके बेस में आ जाएगा, 2 इसके बेस में चला जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा CaOH2 प्लस हाइड्रोजन। क्लियर है? जैसे अगर हम बात करें कुछ और मेटल्स की, आप कोई भी रिएक्शन देख सकते हैं अपनी बुक में, आपको याद नहीं करना है, तो आपको बस स्टैंडर्ड फॉर्मेट याद रखनी है, मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड, जैसे M प्लस O2 MO, M प्लस H2O MOH प्लस H2। तो ऐसे आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या करने हैं बेटा, याद करने हैं। विद दिस आपके 2 रिएक्शंस आप अपने देख सकते हैं NCERT से। इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।